हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर नीतू सिंह। मैं 2018-24 के बैच में कजान फेडरल यूनिवर्सिटी रशिया में थी एंड जैन 2025 में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में एफएमजी एग्ज़ाम क्लियर हो गया है। तो आज के इस वीडियो में मैं स्पेशली एफएमजी रिलेटेड नेक्स्ट रिलेटेड मिथ के बारे में बात करूँगी, क्योंकि एफएमजी को लेके इतना ज़्यादा र्यूमर बना हुआ है। बहुत टफ एग्ज़ाम होते हैं, पीजी लेवल के एग्ज़ाम होते हैं। व्हाट इफ नेक्स्ट हुआ तो हम कैसे मैनेज करेंगे? रशिया में तो पढ़ाई ही नहीं होती है, और अगर रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटी इतनी ही अच्छी होती है तो एफएमजी रेशियो इतना कम क्यों है? ये इतने सारे बिग क्वेश्चन मार्क की वजह से बहुत सारे बच्चे जो एक्चुअली में कैपेबल हैं, जिनका पोटेंशियल है कि वो बहुत अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, बट उनके पेरेंट्स ब्रेन वॉश्ड हो जाते हैं ये सोच के कि बच्चों के पेपर नहीं निकलते हैं तो हम अपने बच्चे का करियर कैसे बर्बाद करें। हमारा बच्चा तो उतना नासमझ है, उतनी समझ है नहीं कि सही डिसीजन ले सके। तो पेरेंट्स यूजुअली सबसे ज़्यादा ब्रेन वॉश होते हैं। तो मैं सभी स्टूडेंट्स को और सभी पेरेंट्स को बोलूँगी कि ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए है कि आप लोग इसे फुली वॉच करें एंड उसके बाद डिसाइड करें कि आपके बच्चे के लिए क्या सही है क्या गलत है। सिर्फ र्यूमर्स के बेसिस पे अपने बच्चे का करियर ख़राब नहीं करें आप लोग। इंडिया में इतनी इनफ सीटें नहीं है कि हर एक बच्चे को गवर्नमेंट सीट मिले, ना ही पेरेंट्स इतने कैपेबल हैं कि 1-1 करोड़ पैसे दे के प्राइवेट से पढ़ा सकें। और अगर दे भी देंगे तो इंडिया में तो 1,10,000 के आसपास ही सीट है, बाकी बच्चे कहाँ जाएंगे? तो इसीलिए बेटर है कि आप रियलिटी जानो। बार बार ईयर ड्रॉप लेने से अच्छा है सारी चीज़ें जानो, और अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो डेफिनेटली अब्रॉड का ऑप्शन कंसिडर करो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। तो चलिए बात कर लेते हैं एफएमजी रिलेटेड मिथ पे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं सभी स्टूडेंट से एंड सभी पेरेंट्स से बस एक ही बात बोलूँगी कि आप लोग ऐसे लोगों से गाइडेंस क्यों लेते हैं जो कभी अब्रॉड गए ही नहीं। बस मुझे इस चीज़ का आप लोग जवाब दे दीजिए। ऐसे लोग जो कभी अब्रॉड गए ही नहीं, अब्रॉड के बारे में कुछ आइडिया ही नहीं है, ऐसे लोग आपको बता रहे हैं कि वहाँ पे पढ़ाई नहीं होती, वहाँ पे पेशेंट नहीं है, वहाँ पे एग्ज़ाम नहीं निकलता है, और आप लोग उस बेसिस पे मान के, उस बेसिस पे चीज़ें अपने हिसाब से इमेजिन करके आप अपने बच्चे का करियर डिसाइड कर रहे हो। एक बार सोच के देखो, क्या आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन पे रिलाई करना चाहिए जो खुद वहाँ से एमबीबीएस नहीं करके आया है? दूसरी चीज़, ऐसे बच्चे जो वहाँ पे ढंग से पढ़ाई नहीं की है या फिर घूमने फिरने में उनका ज़्यादा इंटरेस्ट था, ऐसे बच्चों के भी एग्ज़ाम नहीं निकलते हैं, और फिर वो इंडिया में आके क्या बोलते हैं, पेपर बहुत ज़्यादा टफ था, पीजी लेवल का था, इसलिए हम निकाल नहीं पाए। ऐसे भी लोगों की एडवाइस सुनने से पहले एक बार देख लेना कि जो बच्चा नहीं कर पाया वो कभी भी ये क्यों बोलेगा कि मेरी गलती की वजह से एग्ज़ाम नहीं निकला है। और अगर एग्ज़ाम इतना ही टफ होता है तो ऐसे बच्चे जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर रहे हैं वो कैसे कर ले रहे हैं? वाई आई एम सेइंग दिस, मैंने खुद ने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया है एंड आई एम नॉट अ टॉपर स्टूडेंट एट ऑल। मैं खुद एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, मैं एक नीट फेलियर स्टूडेंट हूँ। मुझे ये बात कहने में बिल्कुल कोई शर्म नहीं है। जो मेरा गलती है वो है कि नीट के प्रिपरेशन के टाइम पे मैंने प्रॉपरली, मुझे सही गाइडेंस नहीं मिली और मेरे कॉन्सेप्ट्स उतने अच्छे नहीं थे जिसकी वजह से मेरा नीट नहीं निकला। मैं गवर्नमेंट कॉलेज में मेरा नहीं हो पाया। मैं एक एवरेज स्टूडेंट ही थी और एवरेज स्टूडेंट के हिसाब से जो मैं कर सकती थी मैंने अपना एफर्ट डाला। बट नीट एग्ज़ाम हमारा कैपेबिलिटी नहीं डिफाइन करता है। मैंने ड्रॉप भी लिया, उसके बाद भी नहीं मुझे मिला गवर्नमेंट सीट। क्या करती, कितने ड्रॉप लेती, और मेरा अब्रॉड का डिसीजन फाइनल हुआ। मेरे पेरेंट्स ने थैंक्स जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। माय पेरेंट्स, वो किसी की बात में नहीं आए, और उसके वजह से आज के डेट में मैं यहाँ आप लोग के सामने ये बातें बोल पा रही हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। तो अब आप लोग डिसाइड करें कि आपको अपने बच्चे को सपोर्ट करना है या फिर सोसाइटी की बातों में आके उसको उड़ने से रोकना है, क्योंकि आप उसकी लाइफ रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो। आप लोग खुद से डिसाइड कर ले रहे हो कि मेरा बच्चा उस लायक ही नहीं है कि एफएमजी निकाल सके। एफएमजी एग्ज़ाम ऐसा नहीं होता है कि बच्चा पढ़े और निकाल ना पाए। हाँ, कई बच्चे ऐसे होते हैं एवरेज स्टूडेंट जो बहुत क्लोज आके रह जाते हैं। फॉर एग्जांपल 140 से 150 के बीच में वो बहुत क्लोज आके रह जाते हैं। कई बार कुछ बच्चे एग्जाम प्रेशर में परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, बट ऐसे बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं निकाल पाते तो वो सेकंड में डेफिनेटली निकाल लेते हैं।
इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता, और इससे ज़्यादा टाइम अगर लग रहा है तो इसका मतलब है कि बच्चे का बेसिक कॉन्सेप्ट सही है ही नहीं, बच्चे ने कॉलेज में ढंग से पढ़ा ही नहीं है, बच्चे ने सिर्फ कॉलेज के एग्जाम पास करे हैं, उसका नॉलेज नहीं अच्छा है तभी नहीं निकाल पा रहा है। तो इसका रियलिटी आप समझे, लो एफएमजी रेशियो क्यों है? स्टूडेंट की वजह से, ना कि यूनिवर्सिटी की वजह से। और अगर आप मुझे ये बोल रहे हो कि नहीं फिर ये बच्चे जो बाहर से पढ़ के आते हैं इनको क्या कहते हैं आगे पीजी वीजी का पता नहीं एग्ज़ाम निकले नहीं निकले, चाहे एफएमजी एग्ज़ाम हो चाहे पीजी का एग्ज़ाम हो या फिर अगर नेक्स्ट भी हुआ तो भी सिलेबस वही है जो आप एमबीबीएस में पढ़ते हो। कोई अलग बुक से पेपर नहीं आएगा, कोई अलग चीज़ें नहीं पूछी जाएगी। हर कोई प्री प्लानर मैरो नाम के एप्लीकेशंस आते हैं जिनका ईयरली बेसिस पे सब्सक्रिप्शन होता है। अगर आप लोग को आइडिया नहीं है तो आप लोग मुझे पर्सनली टेक्स्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर आपको दिख रहा होगा, मैं आपको गाइड करूँगी। जो भी बच्चे मेरे टच में हैं उनके लिए स्पेशल मैं गाइडेंस के लिए जूम मीटिंग वगैरह ऑर्गेनाइज करती रहूँगी, वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे जो भी पॉसिबिलिटी हो पाएगा मैं स्टूडेंट्स को गाइड करूंगी। अब रही बात नेक्स्ट एग्जाम की, पहली चीज मैं क्लियर कर देती हूँ, एनएमसी की तरफ से अभी भी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है नेक्स्ट एग्जाम को लेके। और अगर नेक्स्ट एग्जाम आया तो अब्रॉड वाले बच्चों को उतना फर्क नहीं पड़ेगा। व्हाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि एनीवे अब्रॉड में जाने वाले बच्चे को पता है कि 6 साल बाद उसे इंडिया के एग्जाम देना है, अगर इंडिया में प्रैक्टिस करना है तो फिर चाहे तुम एफएमजी नाम से एग्जाम लो चाहे तुम नेक्स्ट नाम से लो, सिलेबस तो वही है ना, सिर्फ एग्जाम का नेम और पैटर्न ही तो चेंज हो रहा है, स्टडी मटेरियल तो सेम है ना। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इंडियन बच्चों को आ रहा है क्योंकि इंडियन बच्चे अभी तक लाइसेंसिंग एग्जाम नहीं दे रहे थे, वो सिर्फ पीजी का एग्जाम दे रहे थे। तो अगर नेक्स्ट एग्जाम आया तो इंडियन बच्चों के पास एक अलग से एग्जाम आएगा, और जिस हिसाब से रूल्स अभी ड्राफ्ट में आए हैं ना कि इंडिया में जो फाइनल ईयर का एग्जाम होगा वही नेक्स्ट वन होगा, तो जिस बच्चे ने पास कर लिया उसके लिए तो बहुत बड़ा एडवांटेज है, डिग्री मिल रही है, लाइसेंस मिल रहा है, नीट पीजी नहीं देना पड़ेगा, रैंक मिलेगा, ठीक है। क्योंकि अगर नेक्स्ट आया ना तो एफएमजी भी हट जाएगा और नीट पीजी भी हट जाएगा, सिर्फ नेक्स्ट एग्जाम होगा। बट जिन बच्चों का नहीं क्लियर हुआ उनके पास ना डिग्री होगी, उनके पास ना लाइसेंस होगा, ना ही उनके पास पीजी रैंक होगी, ना ही वो किसी कंट्री में जा सकते, क्योंकि किसी कंट्री में अप्लाई करने के लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए। बट जो बच्चा अब्रॉड से पढ़कर आएगा वो अब्रॉड से डिग्री लेकर आएगा और फिर इंडिया में नेक्स्ट वन देगा। तो आप बताओ कौन है ज़्यादा एडवांटेज में? इसी रूल की वजह से ज़्यादातर बच्चे अब दूसरे कंट्री से एमबीबीएस कर रहे हैं। जिन बच्चों को भी इस रूल का आइडिया है ना वो लोग अब्रॉड प्रेफर कर रहे हैं, और ये काफ़ी बड़ा रीज़न है कि भाई जब हमें नेक्स्ट एग्जाम फ्यूचर में देने का चांसेस है तो फिर क्यों इंडिया में 1 करोड़ दे के एमबीबीएस करें, बाहर से ही क्यों ना कर लें जहाँ पे ज़्यादा चांसेस है। अगर नहीं भी इंडिया में हुआ तो कम से कम डिग्री रहेगी, वहीं पे वापस जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर दूसरे कंट्री में अप्लाई कर सकते हैं। बट इंडिया में तो बिना डिग्री के आप कुछ कर नहीं पाओगे ना, किस बेसिस पे जॉब करोगे? 12th पास पे नहीं पॉसिबल है। वेक अप, ओपन योर आईज, रियलिटी देखिए, बार बार ड्रॉप ना ले, ईदर क्रैक करो गवर्नमेंट सीट, गो फॉर इट, गवर्नमेंट सीट के लिए मेहनत करो या फिर अब्रॉड एमबीबीएस ऑल्टरनेटिव ऑप्शन चूज करो, मैं यही रिकमेंड करूंगी। आई होप इस ब्लॉग के बाद कोई बच्चा मेरे से ये नहीं पूछेगा कि एफएमजी हार्ड होता है कि इजी होता है, या फिर नेक्स्ट हार्ड होता है या इजी होता है। नेक्स्ट अभी आया ही नहीं है, लीव दैट। एफएमजी में आपको 150 मार्क्स लाना है, 300 में से कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई रैंक नहीं लेकर आना है, कोई कंपटीशन नहीं है, ठीक है। ये आपके नीट यूजी से भी ज़्यादा इजी है। क्यों? क्योंकि नीट यूजी में नेगेटिव मार्किंग है, आपको कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना रहता है सीट पाने के लिए, इसके अलावा अच्छी रैंक होनी चाहिए। तो कौन सा एग्ज़ाम आपके लिए ज़्यादा इजी है? आपने नीट एग्ज़ाम सर्वाइव किया है, स्पेशली जो 2025 का नीट एग्ज़ाम सर्वाइव किए, आप कैसे खुद पे डाउट कर सकते हैं कि आपसे एफएमजी नहीं निकलेगा? हर चीज़ का पॉजिटिव प्रोस्पेक्टिव देखना शुरू करें। एंड जो बच्चे बोल रहे हैं एफएमजी बहुत टफ होता है, एफएमजी एग्ज़ाम नहीं निकला है, प्लीज़ ऐसे लोगों की गाइडेंस में ना रहें। गलत गाइडेंस में रहोगे तो गलत ही जानकारी मिलेगी, इतना ही कहूँगी। बाकी करियर आपका है, डिसीजन आपका है, चाहे ये वीडियो बच्चे देख रहे हो या उनके पेरेंट्स देख रहे हो, प्लीज़ चूज योर डिसीजन वाइजली, ठीक है। आपके करियर का सवाल है। आई होप ये एफएमजी रिलेटेड मिथ आज खत्म हो गई होगी। एंड
प्लीज़ कोई भी ऑफेंड मत होना ये वीडियो देखने के बाद, क्योंकि हो सकता है जिन बच्चों के एफएमजी नहीं निकले वो ऑफेंड हो जाए कि इनका निकल गया तो इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रही हैं। तो मन गाइस, ट्रुथ इज ट्रुथ, जो रियलिटी है वो है। अगर आपके बेसिक्स अच्छे हैं तो आप भी निकाल लोगे। डेफिनेटली आपने कॉलेज के टाइम पे लापरवाही की है, एडिशनली आपने एफर्ट नहीं किया है, इसलिए नहीं निकला है। कोई भी कॉलेज आपका एफएमजी नहीं निकलवाएगा, नो। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप हाई बजट या बहुत हाई फाई वाली जगह पे जाओगे तो वहाँ का एफएमजी रिजल्ट अच्छा आता है। एफएमजी रिजल्ट बच्चे पे डिपेंड करता है, कॉलेज पे नहीं डिपेंड करता है। जो बच्चा पढ़ता है उसका रिजल्ट आता है। कॉलेज में एफएमजी का सिलेबस नहीं पढ़ाते हैं, कॉलेज में आपको बेसिक्स बताते हैं, उसके आगे आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना होता है अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है। और कोई मुझे ये बात तो बिल्कुल नहीं बोलेगा कि नहीं कॉलेज में एफएमजी का सिलेबस क्यों नहीं पढ़ाया जाता है। अगर ऐसा है तो हमारे इंडिया में बहुत बड़े बड़े अच्छे मेडिकल कॉलेजेस हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, बस इतना कहूँगी कि हम सबको पता है बहुत अच्छे अच्छे मेडिकल कॉलेजेस हैं जहाँ पे बहुत अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड होती है। तो वहाँ के सारे बच्चे नीट पीजी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्यों नहीं क्रैक करते? अगर कॉलेज से ही एग्जाम निकलता है तो वहाँ के बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट पीजी क्यों नहीं क्रैक करते हैं? आप मुझे इस चीज़ का आंसर दे देना, फिर उसके बाद आप जो बोलोगे मैं एक्सेप्ट कर लूँगी कि आप सही बोल रहे हो, कॉलेज से एग्जाम निकलता है। सो आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। एंड प्लीज़ ये वीडियो सभी नीट एस्पायरेंट्स को शेयर करो ताकि उन्हें जानकारी मिले। एंड अगर आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। बाय बाय गाइस, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।